नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं दिन की पहली खबर, जो कि धार्मिक है। छतरपुर शहर में वैसे तो पूरे देश और विश्व भर में 10 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। ऐसे में देवी भक्तों के द्वारा कई प्रकार की कलाओं को आगे देखा जा रहा है। आज छतरपुर शहर में भी अब हिंदू उत्सव समिति के द्वारा एक कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि अब गरबा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। छतरपुर शहर में लगभग 10 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति के द्वारा नवरात्रों में गरबा का आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी तारतम्य में इस बार भी आगामी 10 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ हो रही है और इस कड़ी में देवी माँ की आराधना के लिए महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको नजारा दिखा रहे हैं हिंदू उत्सव समिति के द्वारा, जहां पर गरबा की प्रैक्टिस करते हुए और रिहर्सल करते हुए महिलाएं और छात्रों को आप सीधा साफ तौर पर देख सकते हैं। देवी माँ के संगीत के गानों के साथ में थिरकते हुए इनके कदम चल रहे हैं। जहां गरबा की तैयारियों को लेकर रिहर्सल शुरू हो गई है, वहीं दर्जनों बच्चे और महिलाएं एक साथ देवी माँ की आराधना को आनंदमय तरीके से करने के लिए गरबा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह उत्साह देवी भक्तों का इतना है कि गृहिणी महिलाएं और छात्र जीवन के सारे कामकाज विद्यार्थी जल्दी पूरा करके गरबा की प्रैक्टिस करने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। वहीं समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस बार तकरीबन 400 से ज्यादा करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनको गरबा का प्रशिक्षण अब देना शुरू कर दिया गया है। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा विगत 10 वर्षों से हमारे यहाँ गरबे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारी माताएं बहनें सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गरबा सीखती हैं और करती हैं। माताएं अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर, हमारी बहनें, हमारी देवरानियाँ, जिठानियाँ, भाभियाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर के काम को निपटा कर आके गरबा की प्रैक्टिस में लग जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ तैयारी करवा हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई म्यूजिक, बहुत अच्छे सॉन्ग, डांस के स्टेप्स गाते हैं बच्चों करवाएं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही। बने रहें पेप्टिक टाइम के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर जल्द मुलाकात नई खबरों के साथ। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि खेल ग्राम में आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया के द्वारा एक बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें 40 वार्ड के लोगों को एकत्रित किया गया, उनके समर्थकों को एकत्रित किया गया और आगामी आने वाले 2018 के चुनाव में कैसे रणनीति तैयार करनी है और कैसे विजय हासिल करनी है, इसको लेकर तमाम प्रकार की चर्चा की गई। तो वहीं पोलिंग बूथ पर किस तरह से एजेंटों को तैयार करना है और पोलिंग बूथ तक कैसे पकड़ बनानी है, इस तमाम प्रकार की बातों को लेकर एक बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें 40 वार्डों के लोग एकत्रित हुए और तमाम प्रकार के सुझाव भी सामने निकल कर आए। खबर दिन भर में बस इतना ही। हम फिर मिले कुछ नई ताजा खबरों के साथ। नमस्कार दर्शकों, जनमंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
अब हम फिर एक मुद्दे को लेकर आए हुए हैं जनता के बीच में जनमंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आगामी आने वाले चुनाव में, जो कि 2018 में विधानसभा के चुनाव हैं, इस चुनाव को लेकर तमाम प्रकार की बातें हैं अपने नेता को चुनने को लेकर की जा रही हैं। आइए क्या कुछ कहना चाहती है जनता, आगामी इस चुनाव में अपना नेता कैसे चुनेगी, आइए चलते इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ लेते हैं हम जनता से ही। जो क्षेत्र का विकास करे और जो क्षेत्रीय नेता हो, भाई विकास होना चाहिए शहर का, और क्या। गवर्नमेंट हमारे सबसे अच्छी होनी चाहिए, जो जनता की सुने, जनता को समझे। एक अच्छा नेता चाहते हैं जो देश को और छतरपुर को आगे ले जा सके। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी नेता आए, किसी भी पार्टी का आए, एक अच्छा इंसान आए जो छतरपुर का विकास कर सके और देश का विकास कर सके। हाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ और होनी थी, मतलब वो दो धंधे नहीं लग पाए यहाँ पर। हाँ जी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। आचार संहिता लग चुकी है और नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, खजुराहो 2 दिन के प्रवास पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने मीडिया से मिलते हुए यह कहा है कि आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उसकी जल्द ही सूची तैयार करके प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने यह कहा है कि यदि बुदनी का जो प्रत्याशी अभी पार्टी से गया है उसमें यदि कांग्रेस का हाथ होगा तो जैसे उन्होंने बीएसपी को नाराज किया है वैसे ही वे उनकी पार्टी को भी नाराज करते नजर आएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस को जब जब विपत्ति आई है तो उनके एक अच्छे मित्र के रूप में सिर्फ सपा पार्टी ही नजर आई है। तो हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और तारीखों का भी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। ऐसे पार्टी के कद्दावर नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव खजुराहो पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है और कोशिश होगी कि एक समय समाजवादी के विधायक जीत गए थे, इस बार भी प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक जीतें, खाता खोलें और जो वोटिंग का प्रतिशत है वह भी बढ़े। तो ये तो शुरुआत है, ये चुनाव में कोई नई चीज़ तो है नहीं। ऐसे में आप मध्य प्रदेश में कैसे जड़ें जमा पाएंगे? जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, समाजवादी पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है और कोशिश होगी कि एक समय समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक जीत गए थे। इस बार भी प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक जीतें, खाता खुले और जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़े। ये समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी और देश की जनता देख रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने कितना नुकसान देश का किया है। आज जो बड़ी बड़ी समस्याएं दिख रही हैं, बेरोजगारी की हो, किसान जो तबाह हो गया, आत्महत्या कर रहा किसान, और ये बात तो आंकड़ों से आपकी तरफ से भी आने चाहिए कि आखिरकार किसान क्यों आत्महत्या कर रहा। केवल मध्य प्रदेश में आत्महत्या नहीं कर रहा, यूपी का बगल में देखिए, महोबा में भी आत्महत्या की। कल के रूप में समाजवादी प्रत्याशी क्यों चला गया, वजह क्या है? वैसे आपको सही बात बोलनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि आप किस चैनल के हैं साथी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सच्चाई पता करें और पूरी अगर जानकारी आपको होगी तो अच्छा लगेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का अगर हाथ है उसमें, तो ऐसे ही तो बहुजन समाज पार्टी को नाराज़ किया। अभी तो नहीं घोषणा होगी, अभी केवल बातचीत होगी, घोषणा रुक करके होगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा घोषणा भी होगी। और हम तो स्वागत करते हैं तमाम उन लोगों का, तमाम उन लोगों का जो समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ना चाहें। और हम ये कहें, ये बात मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के लोग अगर हमारे प्रत्याशी को ले लें, तो ये बात अगर मैं कहूँ तो शायद बुरी होगी कि कांग्रेस के जिन साथियों को टिकट न मिले वो समाजवादियों में आ जाएं। और याद रखना, जब कभी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती है, सबसे करीब और सबसे अच्छी मित्र अगर कोई दल हो सकता है तो समाजवादी दल। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता लगते ही प्रशासन सख्त हो गया है। बीती रात छतरपुर के डाकखाना चौराहे पर तीनों थाना प्रभारियों सहित भारी पुलिस की मौजूदगी में 4 पहिया वाहनों से हूटर, सर्च लाइट, काली फिल्म, पदनाम प्लेट हटाकर इन पर चालानी कार्रवाई की गई। यह अभियान पूरे जिले में
लगातार जारी रहेगा। बीती रात डाकखाना चौराहे पर 4 पहिया वाहनों को चेक करने में लगी वर्जित सामग्री को हटाया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। रसूखदार नेताओं एवं अधिकारियों के पद लिखे प्राइवेट वाहनों को भी पकड़कर उनका चालान किया जा रहा है। इस कार्रवाई में टीआई कोतवाली संदीप चौधरी, सिविल लाइन टीआई विनायक शुक्ला, ओरछा रोड प्रभारी सहित यातायात पुलिस भी मौजूद रही। इसके पहले आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने सभी दलों के होर्डिंग्स बैनर हटाने का काम किया था। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुराने इलाहाबाद बैंक के पास रहने वाली एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं महिला के पिता का कहना है कि पति द्वारा उसके साथ लगातार मारपीट की गई थी, जिसके चलते उसकी पुत्री ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी स्थित पुराने इलाहाबाद बैंक के पीछे रहने वाली महिला अल्फसा पति नसीम खान ने रात 8 बजे अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। मृतका के पिता हरपालपुर निवासी असलम का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया गया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बारे में ससुराल पक्ष ने कोई सूचना भी उन्हें नहीं दी, इसलिए यह शक यकीन में बदल रहा है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से ही महिला ने मौत का रास्ता चुना। फिलहाल पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। पैसे की मांग करते थे एक बार अभी एलसीडी भी दी थी, 10,000 रुपये दिए थे, 1,000 रुपये की मांग कर रहे, कपड़े की दुकान खोल रहा है। उसका फ़ोन आया कल 8 बजे सुबह मेरे पास, तो पापा परेशान कर रहे थे। इसके बाद रात के फ़ोन आया लड़के का, दामाद का, वो कह रहे कि पुलिस ने फांसी लगा दी। हम लोग रात के आए, मार दिया उसको जान से, फांसी लगा दी, यहाँ अस्पताल में छोड़ गए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव होंगे और इसके लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के तत्काल बाद ही अब लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र शस्त्र जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर रमेश भंडारी का कहना है कि जल्द से जल्द अगर शस्त्र जमा नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र या तो थाने में जमा हो या फिर डीलर्स के पास जमा करके वे उसकी रसीद भी पेश कर सकते हैं। हालांकि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरेआम शस्त्र लेकर घूमता दिखता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। भाई देखो, शस्त्र जमा करने की सीधी सीधी तो थाने में जमा कर सकते हैं। यदि कोई थाने में जमा नहीं करना चाहता तो जो डीलर है उसके यहाँ भी शस्त्र जमा कर सकते हैं, उसकी रसीद उसको प्रस्तुत करना होगी। लेकिन अब समय सब गुजर रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर बाहर हमको घूमता पाया गया तो उसका शस्त्र लाइसेंस जो निलंबित है उसको खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी से अपील करता हूं कि वो तत्काल अपने शस्त्र को जमा करें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी आई है। आरटीओ विभाग द्वारा उन वाहनों के चालान किए जा रहे हैं जिन पर नंबर प्लेट की जगह उनके पदाधिकारियों के नाम या पद छपे हुए हैं या फिर गाड़ियों में झंडे, बैनर आदि देखे जा रहे हैं। आरटीओ विक्रमजीत सिंह ने नौगांव और पन्ना रोड पर यह कार्रवाई की है, जिनमें पार्टी के दलों के नाम, झंडे, फोटो या फिर ओवरलोड वाहन हैं। उन पर लगभग 17 वाहनों पर ऐसी कार्रवाई की गई है, जिनसे लगभग 10-11 हजार रुपए का समन शुल्क भी वसूला गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, इसलिए सभी को यह निर्देशित किया है कि अपने वाहनों में से पदनाम या पार्टी आरटी के झंडे वगैरह पहले से ही अलग कर लिए जाएं। आज जो है हम मेनली ये पन्ना रोड पर ये कार्रवाई कर रहे हैं और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। ऐसे कोई भी वाहन जिन पर किसी भी राजनीतिक दल के नाम लिखे हैं या झंडे लगे हैं या कोई फ़ोटो लगे हुए हैं, ऐसे अधिकतर वाहनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। 1-2 ओवरलोडिंग वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। तो आज लगभग 17 चालान जो अभी तक हमने बना लिए हैं और जिनसे लगभग 10 या 11 हज़ार रुपये का समन शुल्क जो है वो वसूला जा चुका है और ये कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी रहेगी आगे भी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में
चुनाव संबंध में पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक्सपेंडिचर के बारे में और उड़न दस्तों के बारे में चर्चाएं की गई। इसके अलावा टीमें भी गठित की गई। कलेक्टर रमेश भंडारी ने बताया कि टीम में 1 पुलिस अधिकारी, 1 नायब तहसीलदार और 4 पुलिसकर्मी होंगे। इस तरह की टीमें कार्रवाई करेंगी जिनमें अवैध शराब, अवैध बंदूक या हथियार वगैरह या फिर अवैध रूप से पैसा पाए जाने पर कार्रवाई होगी। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए पाए जाने पर पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा रुपए पाए जाने पर उसको सील किया जाएगा और अगर उचित कारण नहीं पाया जाता है तो वो चुनाव के बाद ही वापस होंगे। इसके बाद अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा पाए जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा और उसके बाद वो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। इसी तरीके से अगर अवैध शराब बड़ी मात्रा में पाई जाती है या अवैध हथियार के साथ कोई शख्स पाया जाता है तो उस पर चुनाव आचार संहिता के दोषी होने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन कार्रवाई में सख्त हो चला है। 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान है और इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आज हमने जो पहली बैठक थी हमारी, ये खास करके एक्सपेंडिचर के बारे में थी और जो हमारे उड़न दस्ते बने हैं और स्टैटिक लगे हैं उनके बारे में थी। मतलब हमारा तात्पर्य है कि हमने SSP बनाया, मतलब एक पुलिस अधिकारी, 1 नायब तहसीलदार और 4 पुलिस अधिकारी उसके साथ, और एक उड़न दस्ता बनाया, उसमें भी सेम लोग हैं। इसी प्रकार की हमने की है। इससे ये है कि ये लोग हर जगह कार्रवाई करेंगे। अवैध शराब, बंदूक, अवैध बंदूक और पैसा यदि किसी को पाया जाए तो जब्त करेंगे। आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और बंदूक बने पैसे के मामले में ये है, अगर 1 लाख रुपए 10,000 से 1 लाख है तो उसे पूछताछ करके छोड़ देंगे। 1 लाख से 10 लाख तक है हम वो खबर करेंगे और सीज करेंगे, फिर उस पर डिसाइड करेंगे। अगर वो पैसा का कारण बताता तो अलग बात है, अदरवाइज वो पैसा सीज करेंगे, उसको चुनाव के बाद लौटाएंगे। साथ में 10 लाख से अधिक धनराशि का नगद जब्त होती है तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगा कि वो किस प्रकार से है। तो आज से हमारे नगद पैसे की जब्ती, इन सबकी कार्रवाई रात से शुरू। और दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर घंटे जिले भर की खबरें लगातार देखते रहने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर।